डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। वह आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। यही वजह है कि उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं उनके प्रेरणा देने वाले अनमोल विचारों को। सच्चा गुरु वो है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। आत्मा वो है जो तब भी रहती है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक महान जीवन का सपना है। धन, शक्ति व दक्षता केवल जीवन के साधन हैं, यह जीवन नहीं है। पवित्र आत्मा वाले लोग इतिहास के बाहर खड़े होकर भी इतिहास रच देते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, तब हमारा सीखना बंद हो जाता है। संस्कृत साहित्य एक अर्थ में राष्ट्रीय है, किंतु इसका उद्देश्य सार्वभौमिक रहा है। तकनीकी ज्ञान के अलावा हमें आत्मा की महानता को प्राप्त करना भी जरूरी है। हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। मृत्यु कभी भी एक अंत या बाधा नहीं है, बल्कि यह एक नए कदम की शुरुआत है। किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्चा आनंद मिलता है। जीवन को एक बुराई के रूप में देखना और दुनिया को एक भ्रम मानना तुच्छ सोच है। कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आजादी प्राप्त न हो। देश लोगों की तरह सिर्फ जो हासिल किया उससे नहीं, बल्कि जो छोड़ा उससे भी निर्मित होता है। पुस्तकें वह माध्यम हैं जिनके जरिए विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण किया जा सकता है। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं पर विश्वास है। सच्चा धर्म एक क्रांतिकारी ताकत है। यह उत्पीड़न, विशेषाधिकार और अन्याय का एक प्रमुख दुश्मन है। अच्छा टीचर वो है जो ताउम्र सीखता रहता है और अपने छात्रों से सीखने में भी कोई परहेज नहीं दिखाता। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और आजादी दोनों का उद्गम शुरू हो। मानव का दानव बनना उसकी हार है, मानव का महामानव बनना उसका चमत्कार है, मनुष्य का मानव बनना उसकी जीत है। सचमुच ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं है जो स्वयं को दुनिया के कामकाज से अलग रखकर इसके संकट के प्रति असंवेदनशील रह सके। मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करूंगा। कोई भी जो स्वयं को सांसारिक गतिविधियों से दूर रखता है और इसके संकटों के प्रति असंवेदनशील है, वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। शिक्षा के द्वारा ही मानव के मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। इसलिए संसार को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। राष्ट्र व्यक्तियों की तरह है। इसका निर्माण केवल इससे नहीं होता है कि उन्होंने क्या हासिल किया, बल्कि इससे होता है कि उन्होंने क्या त्याग किया है। शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करें। उम्र या युवावस्था का कालक्रम से लेना देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही मायने रखता है। जिस तरह आत्मा किसी व्यक्ति की चेतन शक्तियों के पीछे की वास्तविकता है, उसी प्रकार परमात्मा इस ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों के पीछे का अनंत आधार है।